उपधारणा का मतलब क्या होता है? प्रिज्यूम, हाँ, शैल बी प्रज्यूम, है ना? तो यानी ये सही माना जाएगा। अन्यथा, जब यद्यपि अन्यथा इसको प्रमाणित ना कर दिया जाए या खंडित ना किया जाए तो हम एक ब्लैंक चेक दे दिए थे क्यों? सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप इन्होंने ही हमको अपना मुख्तार माना। तो ऐसा कहीं का नियम है कि जी आपको आप मुख्तियार बना रहा हूं तो मैं चेक फिर आपसे मैं सिक्योरिटी ले लूंगा? ये कहाँ का नियम है? कुछ नहीं, पैसा खा गए हो। खाने का तो बात इसमें ये फाइंडिंग बिल्कुल गलत है ट्रायल कोर्ट की। आप चुपचाप पैसा दे दे बोलना, बात कर लूंगा उससे। नहीं तो मैं जेल भेजूंगा। मैं निगोशिएबल में जिसमें भी मैं अगर ऑर्डर सेटिस्फाइड किया ना, सब मैं जेल भेजूंगा। कंपल्सरी जेल जाएंगे अब। Settlement, Lordship. In this case, Lordship, two cases pending. Same party है Lordship. I am praying for filing this case. क्या हुआ? डिसमिसल क्यों हुआ कंप्लेन? Lordship, इन्होंने प्रूव नहीं कर पाया था कि जो चेक का लेन देन के रूप में दिया गया है, जबकि जो पहले केसेस है उसमें पेश है कि इन्होंने मुख्तियारनामा के थ्रू सेल आउट किया और उसकी पैसा देने के लिए हमको 3 चेक दिया था, 8.5 लाख के 2 चेक और 8 लाख के 1 चेक, जो फाइल नहीं इज देयर फॉर लंदन ट्रायल कोर्ट एक्यूटेड द रेस्पोंडेंट। क्या चीज, क्या बोले आप? जो रेस्पोंडेंट है उन्होंने थ्रू मुख्तियारनामा हमारी संपत्ति को सेल आउट किया, हाँ, जिसमें 25 लाख में सेल आउट किया 3 लोगों को, 8.5 में, और उस चेक उसके अमाउंट के रूप में हमको चेक दिया था, जबकि कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाया कि हमने चेक दिया था। सामने वाला हमने इसलिए चेक दिया था कि मुख्तियारनामा थ्रू इन्होंने संपत्ति बेचने के लिए, क्योंकि 4 साल पहले की इन्होंने इनके बीच एग्रीमेंट हुआ था, उसको पेश नहीं किए हैं, जबकि वो डॉक्यूमेंट्स है अलॉट से, मुख्तियारनामा भी है और जो सेल आउट हुआ वो भी है। सेल आउट में जो सेल डेट की कॉपी उसमें वो मुख्तियारनामा हुआ है। तो आप नहीं बेचे क्या प्रॉपर्टी? आपको बयान हुआ है कि नहीं? क्या हुआ बयान में? क्या करें आपने? नहीं, ट्रायल कोर्ट में इनका बयान नहीं हुआ है। 313 के अलावा तो आपको कुछ डिफेंस आया नहीं है, तो हम आपकी बात को क्यों मानेंगे? और इसमें जो है पेज नंबर 11 देखेंगे और से पैरा नंबर 9 मैं पढ़ दे रहा हूँ। और से परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसने कब और किस दिनांक को आरोपी के साथ जमीन को बेचने का सौदा हुआ था। परिवादी द्वारा प्रतिपरीक्षण की खंडिका 14 में कथन किया गया है कि 4 वर्ष पूर्व उसके एवं आरोपी के मध्य जमीन का सौदा हुआ था। प्रकरण में परिवादी द्वारा प्रेषित नोटिस प्रदर्श की 6 में आरोपी के पक्ष में मुख्तारनामा नियुक्त किए जाने का उल्लेख किया है, जबकि अपने प्रकरण में परिवाद ने इस संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है। चेक बाउंस के केस को क्या सिविल केस समझ रहा है क्या मजिस्ट्रेट? वो डॉक्यूमेंट्स है। चेक बाउंस की कॉन्सेप्ट क्या कहती है मिस्टर सक्सेना? इसमें जो है कोर्ट ने ये अरे ये कोर्ट की प्रिजम्पशन है, ये बताओ कानून क्या बोलता है? धारा 118, 139, 145 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 118 के बारे में पैरा नंबर 13 में क्या किया है? जहां तक प्रश्न धारा 118 पराक्रम लिखित अधिनियम की उद्धारणा का है, तो प्रतिफल के संबंध में उद्धारणा उस स्थिति में की जाती है जबकि तत्प्रतिकूलता साबित ना कर दिया जाए। हाँ, तो ये किसको प्रतिकूलता के धारे प्रमाणित करना है? आगे नहीं नहीं, किसको करना है? किसको करना है? नो, प्रतिकूलता किसको करनी है? अंग्रेजी वर्जन पढ़िए जरा। अनलेस रिबटेड, इट इज presumed एंड देन रिबटेड। एक्चुअली में आपके जो मजिस्ट्रेट साहब है नए नए बनते हैं वो ना, तो जरा पढ़िए तो 118 को धीरे से आराम से पढ़िए। उसमें क्या लिखा है? चाहे हिंदी पढ़ो चाहे अंग्रेजी पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो। हिंदी का हाँ पढ़ो, हिंदी पढ़ो। धारा 118 परक्राम लिखत के बारे में उद्धारणाएं जब तक कि प्रतिकूल साबित नहीं कर दिया जाता निम्नलिखित उद्धारणाएं की जाएंगी। उपधारणा का मतलब क्या होता है? प्रिज्यूम, हाँ, शैल बी प्रज्यूम, है ना? तो यानी ये सही माना जाएगा। अन्यथा, जब यद्यपि अन्यथा इसको प्रमाणित ना कर दिया जाए या खंडित ना किया जाए तो खंडित कौन करेगा? एक्यूज करेगा। खंडित तो एक्यूज को ही करना पड़ेगा ना भाई। इसीलिए इसने कहा ना
हाँ कि इस प्रकरण में परिवादी यह साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी द्वारा किसी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्णतः या भागतः उन्मोचन के लिए प्रश्नागत चेक स्व हस्ताक्षरित कर अपने खाते से तो जमा आपने किया। आपने किसके किसके लिए दिया पैसा? हमको आप जब मुख्तार बने थे लॉर्डशिप, हम एक ब्लैंक चेक दे दिए थे क्यों? सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि आप इन्होंने ही हमको अपना मुख्तार माना। तो ऐसा कहीं का नियम है कि क्या जी आपको आप मुख्तियार बना रहा हूं तो मैं चेक फिर आपसे मैं सिक्योरिटी ले लूंगा, ये कहाँ का नियम है? इसका मतलब तो आप तो और गलत, आपका क्लाइंट और बदमाश है मतलब। वो तो वही है। नहीं, मेंबर पास शामिल, आप बहुत अच्छे बहस कर लिए हो। आप ये बताओ, आप मुख्तियारनामा में कौन से नियम में पावर ऑफ अटॉर्नी देते समय चेक देना पड़ेगा? कौन से कानून में लिखा है भाई? आपसे अंडरस्टैंडिंग आपसे अंडरस्टैंडिंग में चेक क्यों दे दोगे? कुछ नहीं, पैसा खा गए हो। खाने का तो बात इसमें ये फाइंडिंग बिल्कुल गलत है ट्रायल कोर्ट की। अभी अभी देखिए, मैं अभी लौट के आ रहा हूँ, उसके बाद मैं निगोशिएबल केसेस डिसाइड करूंगा। दिन में 15 केस डिसाइड करूंगा और हर मजिस्ट्रेट को बोलूंगा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में जाके वो 15 दिन ट्रेनिंग ले। एक मजिस्ट्रेट को निगोशिएबल केस नहीं आते, अननेसेसरी केसेस खारिज कर रहे हैं, ना कानून से पढ़ना चाहते हैं, ना अपने सीनियरों से पूछना चाहते हैं। प्रिजम्पशन की कॉन्सेप्ट ही बदल दिए, और लैपटॉप चाहिए और ये चाहिए उनको। पश्चात पूछ लेता हूँ आपसे और क्या करें। चुपचाप पैसा दे दे बोलना, बात कर लूंगा उससे। नहीं तो मैं जेल भेजूंगा। मैं निगोशिएबल में जिसमें भी मैं अगर ऑर्डर सेटिस्फाइड किया ना, सब मैं जेल भेजूंगा, कंपलसरी जेल जाएंगे अब। लगातार 1 महीना जेल भेजूंगा, देखो निगोशिएबल की केसेस खारिज होना बंद हो जाएगी। सही जजमेंट आने पर नहीं, सब जजमेंट तो सब होते सही। इनसे मैं अभी आपके 2 4 50 क्लाइंट को अंदर भेजूंगा ना, हर हफ्ते 3 को अपील में ऑर्डर करूंगा मैं लौट के आके। 20 तारीख से देखना आप लोग निगोशिएबल का, रोज 3 क्लाइंट जेल में जाएंगे, बुला के रख लेना। और कन्विक्शन के समय तो यहाँ रहना पड़ेगा ना, सबको पेशी दूंगा, सरिंग बुला के कन्विक्शन का ऑर्डर करूंगा, ये जेल भेजूंगा। मजाक बना लिखे ना, निगोशिएबल में आप लोगों ने हर केस खारिज होके आ रहे हैं, हर केस में खारिज हो रहे हैं। मतलब कोई मतलब नहीं है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, इतना लेजिस्लेशन ने बना बनू के किया है। वो 2 केस और है। दे दीजिए, लिस्ट दे दीजिए इसको, लगाओ इसको। 23 तारीख को सुनेंगे, और मैं 23 तारीख से किसी भी केस में पेशी नहीं बढ़ाऊंगा। यस, एक साथ कर दें 23 तारीख। और हम्म।